गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देने वाले बनारस में एक ऐसा मदरसा भी है जहां संस्कृत की पढ़ाई होती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि मदरसे में अरबिक की पढ़ाई होती है, उर्दू की पढ़ाई होती है, हिंदी भी कहीं कहीं होती है, कंप्यूटर भी होती है। पर एक ऐसा मदरसा अर्दली बाज़ार में खानम जान अरबिक स्कूल में यहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो शिक्षा की राजधानी कही जाती है बनारस, और बनारस में संस्कृत की पढ़ाई वो भी मदरसे में, ये अपने आप में जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां करती है। और जो गंगा जमनी जो तहजीब बनारस की है वो बयां करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से कहें कि ब्लैक बोर्ड पे भी दिखाएं कि ब्लैक बोर्ड पे देखिए लिखा है संस्कृत पंचम पट नीति श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से संस्कृत की पढ़ाई हो रही है। और यहाँ पे जो शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे यहाँ पे ये पढ़ाई संस्कृत की आई, और जैसे जिस तरीके से जो छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत परेशानी नहीं। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम प्रियंका पांडे है। मैं मदरसा खानम जान में पढ़ाती हूँ। जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहेंगी, किसी दिक्कत परेशानी नहीं आई? क्योंकि ज़्यादातर से देखा जाता है प्रायः मदरसे में अरबिक की पढ़ाई होती है, उर्दू की पढ़ाई होती है, कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। पर अगर हम आज की बात करें तो अभी मुझे जो देखने में आ रहा है कि यहाँ पे संस्कृत की भी पढ़ाई हो रही है। तो कितनी कोई मुश्किल आई क्या यहाँ पे इस मदरसे में पढ़ाई करने के लिए, या कोई दबाव था कि संस्कृत की पढ़ाई पढ़ानी है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वैकल्पिक सब्जेक्ट है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। मदरसा होते हुए भी यहाँ हिंदू बच्चे आते हैं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ते हैं। एक वैकल्पिक विषय होने के साथ साथ के कारण ये अनिवार्यता तो है नहीं, कोई बाध्यता नहीं है पढ़ने के लिए। और हम लोग भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं, बच्चे भी बहुत मन से पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बात करें, अगर हम हिंदू की बात कर लें तो हिंदू अभिभावक जो गार्जियन है वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा अरबी पढ़े या उर्दू पढ़े। और कई बार ऐसा भी होता है कि मुस्लिम जो गार्जियन है वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा संस्कृत पढ़े। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई क्या? किसी ने आपत्ति नहीं करी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। देखिए, आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी कास्ट का हो। शिक्षा और जो सब्जेक्ट होते हैं वो उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू बच्चा ये पढ़ेगा। देखिए, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो उर्दू सब्जेक्ट एक वैकल्पिक सब्जेक्ट की तरह था, और जिसका मन करता था पढ़ता था। हम हिंदू हैं तो ऐसे ही यहाँ संस्कृत के भी बच्चे हैं जो मुस्लिम होते हुए भी संस्कृत पढ़ते हैं। हिंदू बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं। तो विषय कोई अनिवार्यता, मतलब कोई बाध्यता नहीं होती है, और जितना ज्ञान लीजिए उतना कम है। जी, बिल्कुल सही कहा, जितना ज्ञान लीजिए उतना कम है। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हिंदू बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं इस मदरसे में। हालांकि ये मदरसा जो है निजी मदरसा है, पर अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर रहा है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से, मेरे सहयोगी से दिखाएं आपको कि बच्चे देखिए संस्कृत की बुक खोले हुए हैं और पढ़ रहे हैं। हम बच्चों से बात भी करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है बेटा? जी, मेरा नाम आसिया फातिमा है। आप संस्कृत पढ़ रहे हो? जी। तो आपके घर में आपको परमिशन मिली, कोई आपत्ति नहीं किया? नहीं नहीं, मम्मी बोलती हैं कि पढ़ा करो। सब लोग घर में बोलते हैं पढ़ा जाता है, सारे सब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए। और कैसा लगता है सब्जेक्ट, अगर हम संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें? बहुत अच्छा लगता है, सारे सब्जेक्ट की तरह मैम समझाती हैं, हम लोग को समझ में भी आता है कायदे से। बिल्कुल, देखिए बच्ची ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है और कोई दबाव नहीं है। इनके परिवार में इनको कोई आपत्ति किसी ने नहीं करी कि नहीं संस्कृत नहीं पढ़ना है। तो एक और बच्ची है, उससे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है बेटा? जी, मेरा नाम नसरीन है। नसरीन, आप संस्कृत पढ़ रहे हो? जी। ये बताओ, आपके घर में मनाही नहीं किया गया कि नहीं संस्कृत नहीं पढ़ना है? नहीं, देखिए पढ़ाई को लेके ना घर में कुछ नहीं होता है। हर चीज़ की पढ़ाई पढ़ाई होती है, संस्कृत हो उर्दू है। लेकिन माँ बाप नहीं कहते कि ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो। संस्कृत चाहे उर्दू रहे, पढ़ाई पढ़ाई होती है, इसलिए कोई मनाही नहीं होती पढ़ाई के लिए। अच्छा, मन लगता है इसमें, मतलब इंटरेस्ट लगता है? हाँ बिल्कुल, संस्कृत में इंटरेस्ट इसलिए लगता है ना, क्योंकि जैसे कि संस्कृत वर्ड है तो मैम उसका एक मीनिंग भी समझाती है कि ये ऐसे होता है। अगर समझ में ना भी आए तो मैम अच्छे समझाती है, एक्सप्लेन करती हैं, फिर हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं और याद भी हो जाता है। एक श्लोक संस्कृत का पढ़ के किताब से ही देख के। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मयाः सर्वे भ्रान्तिर्पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् विभवते। देखिए बिल्कुल, ये देखने वाली ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। जैसा मैंने बताया कि है मदरसा, और यहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। हमारे साथ यहाँ की जो इस मदरसे के प्रधानाचार्य हैं उनको भी मैं बुलाऊंगा, उनसे भी बात करना चाहूँगा और उनके साथ मैं परिचय ले रहा हूँ। पहले तो अपना परिचय बताइए।
जी, मेरा पूरा नाम मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी है। मैं मदरसा खनामदीन अरबिक स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा, ये बताइए ये यहाँ पे कैसे ऐसे विचार आया कि इस मदरसे में संस्कृत की भी पढ़ाई की जाए? सर, शुरू से हमारे यहाँ जो है हर विषय की पढ़ाई होती है। ये नहीं कि ये आज से पढ़ाई होती है साल 2 साल से, बल्कि जब से हम जानते इस मदरसे को, तब से यहाँ हर विषय की पढ़ाई होती है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, संस्कृत हो, हर विषय की पढ़ाई यहाँ शुरू से होती है। कई बार ऐसा होता है कि गार्जियन की रजामंदी नहीं होती है। हम अगर हिंदू की बात कर लें या मुस्लिम वर्ग की बात करें तो मुस्लिम वर्ग के लोग नहीं चाहते हैं कि हम संस्कृत पढ़ें, या कई गार्जियन ऐसे होते हैं जो हिंदू वर्ग के होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा उर्दू पढ़े या अरबिक पढ़े। तो ऐसी भी कभी स्थिति आई क्या यहाँ? नहीं सर, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत जो है ये कोई कंपलसरी नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक विषय है। जिसकी मर्ज़ी हो पढ़े, जिसकी मर्ज़ी हो ना पढ़े। तो जिसको अच्छा लगता है पढ़ना वो पढ़ता है, और जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ता है। इसीलिए कोई गार्जियन कभी शिकायत नहीं करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से? क्या संदेश देना चाहेंगे हम, क्योंकि देखिए बनारस जो है गंगा जमनी तहजीब के साथ साथ शिक्षा की राजधानी भी कही जाती जी, मैं तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग इल्म हासिल करो, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है, एक रोशनी है। आप हर विषय की पढ़ाई करो, इल्म हासिल करो और नूर फैलाओ, रोशनी फैलाओ। अपने को भी उजाला करो, अपने समाज को भी उजाला करो, और फिर अपने ख़ानदान में भी उजाला, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करो। और फिर ये शहर, बनारस का शहर जो है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी क्षेत्र कहलाता है। इसलिए यहाँ के लोगों की और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ हर धर्म के लोगों को शिक्षा दिया जाए और हर विषय की पढ़ाइयाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये प्रधानाचार्य थे इस मदरसे के। हालांकि जैसे मैंने बताया कि मदरसा निजी मदरसा है, पर इस यहाँ पे जो मिसाल इस मदरसे ने पेश की है वो वाकई काबिले तारीफ़ है, क्योंकि बनारस शिक्षा की राजधानी कही जाती है और बनारस में मदरसे में संस्कृत की पढ़ाई होना एक बहुत बड़ी यह उपलब्धि भी इसे आप कह सकते हैं। हालांकि इन्होंने जब बताया कि वैकल्पिक है, ये कोई दबाव नहीं है किसी गार्जियन के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर, पर बच्चे चाहे गार्जियन पूरी रुचि लेके यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।